नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और स्वागत है आपका जिला टॉप में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको बता दें, जहां पर वक्फ बोर्ड तकरीर मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का बड़ा बयान सामने आया है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। बोर्ड ने ऐसा कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया है। इमाम को तकरीर दिखाने या बताने की जरूरत नहीं है, वो भाईचारा की बात करते हैं, वह स्वतंत्र हैं। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ा मामला सामने आ रहा है, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वक्फ बोर्ड तकरीर मामले में ये बड़ा अपडेट है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का बड़ा बयान सामने आया है। मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है, ये अहम बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड ने ऐसा कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया। इमाम को तकरीर दिखाने या बताने की जरूरत नहीं है, वो भाईचारा की बात करते हैं, वह स्वतंत्र है। बयान और मेरी मंशा ये नहीं थी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है सोशल मीडिया के लिए, मुतवल्लियों के लिए। जो मुतवल्ली जानकारी हमको देना चाहे वो जानकारी दे दे। बाकी ये बात बताई जा रही है कि इमाम साहब को तकरीर के लिए अनुमति लेने की बात है। इमाम साहब को कोई भी तकरीर की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री है। क्योंकि इमाम साहब से हमारा कोई, वो भाईचारे की बात करते हैं। जो मुतवल्ली लोग हैं उनसे व्हाट्सएप ग्रुप बना के चर्चा के लिए गया था, और वक्फ बोर्ड ने कोई ऐसा आदेश भी जारी नहीं किया इमाम साहब के लिए और मुतवल्ली के लिए। वो प्रक्रिया में प्रारंभ है। बोर्ड में चर्चा हुई है तो व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के लिए हुई है। रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर चाकूबाजों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। धारदार चाकू के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से एक धारदार चाकू भी जब्त किया गया है। वहीं आपको बता दें, एंटी क्राइम साइबर यूनिट टिकरापारा थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर चाकूबाजों पर पुलिस का शिकंजा देखा जा रहा है। धारदार चाकू के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से एक धारदार चाकू भी जब्त किया गया है। एंटी क्राइम साइबर यूनिट की संयुक्त कार्रवाई है। टिकरापारा थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई है। दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि फलेरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से झगड़ा हुआ, 2 गुटों में मारपीट हुई, जमकर लात घूंसे चले। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फलेरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 की पूरी घटना बताई जा रही है। 2 गुटों के बीच आपस में विवाद हो गया और जमकर लाठी डंडे घूंसे जो भी बन पड़ा, वहां पर लोग उससे हमला करते नजर आए। इधर बिलासपुर के सिम्स अस्पताल के गर्ल्स हॉस्टल में अंबिकापुर की एक इंटर्न डॉक्टर की लाश फांसी के फंदे से लटकती हुई मिली। सूचना मिलते ही सिम्स प्रबंधन ने तत्काल डॉक्टर को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी हुई है। अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि मृतिका डॉक्टर भानुप्रिया सिंह 2018 बैच की छात्रा थी, जो जशपुर की रहने वाली थी। वह अंबिकापुर के पीएससी में कार्यरत थी। एक अत्यंत हृदय विदारक घटना में सिम्स के 2018 प्रवेशित बैच छात्रा, जिनकी इंटर्नशिप अभी 1 माह पहले खत्म हुई थी, उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी भी 17-18 को आयोजित की गई थी, और अभी वर्तमान में वे अंबिकापुर के पास सुखरी पीएससी में बॉन्ड पोस्टिंग सर्विंग कर रही थी। अपने किसी पारिवारिक आयोजन में माता पिता की जानकारी में यहाँ आई थी और यहाँ हॉस्टल आई थी अपने पुराने मित्रों साथियों से मिलने। अज्ञात कारणों से, आवेश में कहें या जिसका भी कारण
ज्ञात नहीं है, उनने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। चलिए, पखांजूर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको पखांजूर से बताएंगे, जहां पर अबुझमाड़ नक्सली मुठभेड़ में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 5 नक्सलियों का शव लेकर जवान वापस लौट रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको पखांजूर से बता रहे हैं। शव को लेकर छोटे बेटिया थाना पहुंच रहे हैं जवान। जवानों की एक टुकड़ी जो है वापसी कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अन्य जवान जंगल में ही मौजूद है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अबुझमाड़ नक्सली मुठभेड़ में बड़ा अपडेट है। 5 नक्सलियों का शव लेकर जवान वापस लौट रहे हैं। वहीं वापसी का ये वीडियो भी आप देखिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज बैरागी जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ माफ कीजिएगा धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, क्या कुछ जानकारी है? जवान वापस लौट रहे हैं, बताएं। जी, निश्चित रूप से 48 घंटे का ये ऑपरेशन रहा और 48 घंटे के ऑपरेशन के बाद अब जो जवान है वो वापस लौट रहे हैं। साथ ही इस ऑपरेशन में जो 5 नक्सलियों को ढेर किया है जवानों ने, उनके शव को लेकर भी वो वापस लौट रहे हैं और शव को पिकअप वाहन में भरकर अभी बेटिया लाया गया। उसके बाद उनको पखांजूर भेजा गया और उसके बाद उनको कांकेर भेजा जाएगा, जहां पर उनका पोस्टमार्टम होना है, उनकी शिनाख्त होनी है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि नक्सली जो थे वो कौन कौन थे, क्या इनके ऊपर क्या इनाम राशि था। और जो मुठभेड़ है वो काफी लंबा चला और कहीं ना कहीं जो वापस लौटे जवान है उनके चेहरे पर एक खुशी देखी जा सकती है, एक उत्साह देखा जा सकता है। और जो अब मुठभेड़ है वो अभी भी जारी है। हम कुछ जवान जो है वो अभी भी रुके हैं अंदरूनी क्षेत्र में और वो अभी भी ऑपरेशन कुछ है वो अंजाम दे रहे हैं। जी धीरज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये बड़ी खबर पखांजूर से आपको बता रहे हैं। अबुझमाड़ में जो नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई है, उससे जुड़ा बड़ा अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। 5 नक्सलियों का शव लेकर जवान वापस लौट रहे हैं। तो जवानों की एक टुकड़ी वापसी कर रही है, वहीं जो कुछ अन्य जवान हैं वो जंगल में ही मौजूद हैं। इधर पखांजूर मुठभेड़ से पहले की तस्वीरें सामने आ रही है, जब पुलिस के अफसरों ने जवानों के साथ ब्रीफिंग की थी और उनके साथ रणनीति तैयार की गई, जिसका फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस के अफसर, जिसमें एडिशनल एसपी समेत एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लक्ष्मण केवट सामने फ्रंट में नजर आ रहे हैं, जो जवानों को ब्रीफिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में कांकेर और नारायणपुर के एसटीएफ, डीआरजी और बीएसएफ के 1400 जवान शामिल हैं। इधर महासमुंद जिले के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण नगरवासी कभी भी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। ताजा मामला अस्पतालों से निकलने वाली बायोमेडिकल वेस्ट का है, जिसे खुलेआम कहीं भी फेंका जा रहा है, जबकि ऐसा करने की अनुमति नहीं होने के बावजूद भी अस्पतालों से निकलने वाले वेस्ट को खुलेआम NH 353 के किनारे फेंक दिया गया है, जिससे कि आम लोगों के साथ साथ वन्य प्राणी भी गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। जहां सामाजिक कार्यकर्ता इसे स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य अमला मामला संज्ञान में आने के बाद जांच कराने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहा है। सबसे पहले तो कोई भी हॉस्पिटल संचालित है, उनको बायोमेडिकल वेस्ट को अगर डिस्पोज करना है तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो उनका 7 फीट डीप पिट होना चाहिए, दूसरा SMS के थ्रू उनका कॉन्टैक्ट होना चाहिए। SMS एक ऐसी कंपनी है जो सारे मेडिकल वेस्ट को लेके जाती है और जो सही जगह उनका डिस्पोज करने का होता है वो करती है। के अलावा महासमुंद जिले में शासन प्रशासन की व्यवस्था बहुत ढीला है। इसका नमूना आपने स्वयं देख लिया है। यहाँ पर मेडिकल के वेस्ट, जितने भी नर्सिंग होम के जितने भी केमिकल्स हैं, यूज किए हुए
बैंडेड वगैरह हैं, जितने भी पर्स वगैरह भी हैं, विभिन्न बीमारियों से संबंधित जितने भी दवा के यूज किए हुए जो प्लास्टिक जितने हैं उनको नर्सिंग होम एक्ट के तहत में निर्देश है कि उसको डिस्पोजल करने का नियम है, मगर यहाँ पर गंभीर लापरवाही बरतते हुए लगभग 50-60 बैग वहाँ पर खुले में फेंकाया हुआ है। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत चिलवा में 8 हाथियों के दल ने एक बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला कर दिया। हाथियों के हमले से बुजुर्ग ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। फिलहाल हाथियों का दल गांव के करीब जंगल में डेरा जमाए हुए है। ये चिल्मा का घटना है, चिल्मा कला का। और ये हाथी जो है पस्ता होते हुए आया रात में, जंगल पी हमारा 2804 है, उससे लगा ये घर जो है चमरा राम का है। वो जो है घर में न रह करके घर से बाहर अपने परिवार के साथ में औरत के लेकर के चटाई बिछा के जंगल में ही था। अचानक हाथियों का मूवमेंट जो है उसी क्षेत्र में हो गया। हमारे कर्मचारी भी साथ में थे, पूरे गांव वाले भी थे, उनको मना भी किए, परंतु उनके द्वारा पुनः फिर जो है उसी जंगल में चले गए और जाते समय मुठभेड़ हो गया, जिसके कारण जो है उनका मृत्यु हो गया। मध्य प्रदेश के डबरा में कलश यात्रा के दौरान दूसरी मंजिल पर बना सीमेंट का पिलर और दीवार नीचे खड़े लोगों पर गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 8 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। फिलहाल घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं साथ ही पुलिस ने कलश यात्रा में शामिल बग्गी को जब्त कर थाने में रखवाया है। अभी हाल ही रमेश सोनी की एक कलश यात्रा ढीमर मोहल्ले से निकल रही थी, तो प्रेम प्रकाश आश्रम के पास वाली गली में कलश यात्रा के साथ जो बग्गी थी उसके ऊपर बग्गी के ऊपरी हिस्से से टकराकर बिजली की लाइन गिरी और साथ में ऊपर जो स्ट्रक्चर ईंटों का खड़ा हुआ था वो नीचे गिरा। उससे नीचे खड़े हुए लोग हादसे के शिकार हो गए। उसमें एक ध्रुव बैस नाम का लड़का खत्म हो गया है, पीहू नाम की लड़की घायल हुई है। इधर रीवा में 1.5 महीने में दूसरी बार डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। इस बार एक व्यापारी से डरा धमकाकर 10,73,000 रुपए ऐंठ लिए गए। शिकायत पर समान थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर एसपी विवेक सिंह ने बताया है कि शहर के नेहरू नगर के व्यापारी नितिन वर्मा को ठगों ने पहले ऑनलाइन वर्क और फिर फर्जी एफआईआर के नाम पर डरा धमकाकर वीडियो कॉल के जरिए 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। फिर बदमाशों ने व्यापारी से 2 बार से 10,73,000 रुपए की ठगी व्यापारी से कर ली, जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स, वो काफ़ी दूर बैठे रहते हैं, कई बार फॉरेन कंट्रीज में भी रहते हैं, तो ऐसा कोई वो टारगेटेड नहीं कर पाते। निश्चित रूप से यहाँ पे समान थाने में हो सकता है कि जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो लोग हों या कुछ ऐसा हो जो व्यापारी वर्ग है या उस टाइप के लोग ज़्यादा होंगे जिस वजह से वहाँ पे घटनाक्रम ज़्यादा हो। लेकिन ये बता दूं कि आपको सिविल लाइन, समान विश्वविद्यालय, सभी जगह पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हाँ, ये डिजिटल अरेस्ट का जो है ये पहला केस अभी जो हमारे संज्ञान में आया रीवा में, ये पहला केस अभी तक ऐसा आया है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के एक खेत में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जिस जगह युवक की लाश मिली वहां एक बाइक भी पड़ी मिली। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर नई गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाश युवक ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 2 युवकों को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल जीजा साले की निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बदमाशों ने उधार के पैसे नहीं देने पर वारदात को अंजाम दिया। घटना मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित हंस राज होटल के पास की है। इधर बांदा के पवैया मोड़ के पास 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों का एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाकर इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि फफुंदी गांव के पास सामने की से आ रही बाइक सवार को एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार युवक घायल हो गया। जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अमित सन ऑफ रामदास, उम्र 18 साल, निवासी परसेटा। सिरोमन सन ऑफ रामदास, उम्र 26 साल, निवासी मझीवा। गोलू सन ऑफ सहादेव, उम्र 18 साल, निवासी लालपुर। अंकित सन ऑफ विपिन सिंह, उम्र 17 साल, निवासी छिलोरर। नारायण सन ऑफ देवी दयाल, निवासी कायल। इन लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में लाया गया। मेरे द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनकी हालत गंभीर थी, जिसके चलते इनको बांदा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है प्राथमिक उपचार करने के बाद। यूपी के फर्रुखाबाद में बिना लाइसेंस अस्पताल में मेडिकल स्टोर का संचालन हो रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने अस्पताल में छापेमारी की। इस छापेमारी से मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही उन्होंने कई अस्पतालों का भी निरीक्षण किया है, जहां अस्पताल संचालकों को लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए गए। आज जो है आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में हॉस्पिटल प्रबंधन का निरीक्षण किया गया, जहां पे ये मशीनी चौराहा के निकट में जो है कुलवंती हॉस्पिटल, क्या नाम है, सोम हॉस्पिटल, ये दोनों में तीन हॉस्पिटल की चेकिंग किए गए हैं, जहां पे संचालित मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण किए गए और वहां से 2 संदिग्ध औषधि के नमूने भी भरे गए हैं। ये कार्रवाई कुलवंती से सर एक आपको इंजेक्शन मिला है जो कि फ्रीज में रखना चाहिए। जी जी, तो वो क्या था सर, कौन सा इंजेक्शन था सर, कितना मिला है? जी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन था, लगभग 120 नंबर्स में मिले हुए हैं, जो कि फ्रिज में रखना चाहिए, वो बाहर में रखा हुआ था, तो उसको सीजर की कार्रवाई हुई। उत्तराखंड के टिहरी जिले में पुलिस का मिशन नशा मुक्त टिहरी अभियान लगातार जारी है। यह अभियान एसएसपी आयुष अग्रवाल के दिशा निर्देश में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत चंबा थाना पुलिस ने ऋषिकेश रोड नागड़ी के पास हरिद्वार के 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 703 ग्राम चरस बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई है। थाना अध्यक्ष चंबा लखपत सिंह भुटोला ने बताया है कि पकड़े गए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में 2 वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। गनीमत यह रही कि दोनों वाहनों के संचालक बाल बाल बच गए। हादसा NH 74 राष्ट्रीय राजमार्ग के भगवंतपुर चौराहे पर हुआ। घटना के बाद से पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक पंजाब के लुधियाना से सामान लोड कर पीलीभीत की ओर जा रहा था। मैं लुधियाना पंजाब से लोड करके पीलीभीत की तरफ जा रहा था और ये दूसरी वाली जो गाड़ी पलटी हुई है ये मेरे आगे थी और इस गाड़ी के आगे वो सामने वाली पिकअप जो है वो खराब खड़ी थी रोड के ऊपर, पूरा बहुत ज़्यादा था और इसलिए से उस गाड़ी में जब इमरजेंसी पहुँची है तो मेरी कंट्रोल में हुआ, वो पिकअप में जाके लगी, मेरी गाड़ी उस गाड़ी में जाके लगी और ये हादसा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ कोई भी वैसे तो यहाँ पे जिस हिसाब से जो चौराहा है यहाँ पे एक ब्रिज होना चाहिए, अब ब्रिज ना हो तो यहाँ पे कोई ब्रेकर हो जिससे ये हादसा जो था वो टल सकता है।
ट्रैफिक हो जाता है, आने जाने की बहुत परेशानी है। यहाँ पे ओवरब्रिज बनना चाहिए और यहाँ पे इसके दोनों साइड ब्रेकर बनना चाहिए, इससे पब्लिक को स्पीड गाड़ी धीरे करे और आराम से जाए और हादसा कर सकते। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां रविवार को शीतकाल के लिए बद्रीनाथ के कपाट को रात 9:07 पर विधि विधान के साथ बंद किया जाएगा। वहीं कपाट बंद होने की प्रक्रिया में बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी स्त्री भेष धारण कर माता लक्ष्मी को श्री हरि नारायण के संग गर्भगृह में विराजमान करेंगे। बताया जा रहा है कि कपाट बंद होने से पहले की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पूरे मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया है। जिला टॉप में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशिया न्यूज। नमस्कार।